हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है ना, मैं पीजीटी लेवल का पीजीटी होम साइंस, ओके, उसका मानव शरीर क्रिया विज्ञान फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम जीवित ऊतक की कोशिकीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस पर कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु है जिस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम इसका आंसर करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समय बहुत कम है, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की रचना सबसे विचित्र है। जिस प्रकार मकान ईंट सीमेंट से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य छोटी छोटी इकाइयों, जिसे कोशिका कहते हैं, कोशिका या फिर इंग्लिश में हम उसे सेल कहते हैं, से ये बनी हुई है। ठीक है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोशा रखा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का ज्ञान प्राप्त किया। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीव का भौतिक आधार माना। विल्सन ने प्रत्येक प्राणी को अनेक इकाइयों का संगठित समूह कहा। हाइमन ने इसे क्रियात्मक समूह कहकर पुकारा। ग्रे के अनुसार ये जीवन के वे परमाणु तथा इकाइयां हैं जो कोशा के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में भी अपना पोषण तथा प्रसारण करने में समर्थ होते हैं। चलिए कोशिका के बारे में। कोशिका यह शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारित सजीव इकाई है। यानी कि शरीर की सबसे छोटी, जैसे एक घर के लिए ईंट उन नींव का काम करता है, एक एक ईंट जोड़ करके हमारा घर तैयार होता है, तो उसी तरह से एक एक कोशिका को जोड़ के हमारा जो है शरीर, पूरा शरीर तैयार होता है। ठीक है। उसकी जो भी उसमें व्यवस्था होती है वो सब कोशिका से। एक शरीर कोशिकाओं का नाम जो है अलग अलग होता है। जितनी कोशिकाएं होती है, जितने हमारे अंग होते हैं, तो सबकी कोशिकाएं अलग अलग होती है, सबका नाम अलग अलग होता है। चलिए हम आज पढ़ते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं। ठीक है। प्रोटोस फर्स्ट, प्लाज्म लाइफ। ओके, अर्थात प्रथम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। झिल्ली से आबद्ध जीव द्रव्य को ही कोशिका कहते हैं। जीव द्रव्य का संगठन निम्नलिखित है। कार्बनिक प्रोटीन 14%, कार्बोहाइड्रेट 1%, वसाएं 3%। ओके, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम 1%। अकार्बनिक, मैंने इसमें क्या क्या कार्बनिक कितना होता है और अकार्बनिक कितना होता है जीव द्रव्य में बताने की कोशिश। तो अकार्बनिक हमने आपको बताया, कार्बनिक हमने बताया। अकार्बनिक जल, लवण 80% है। अम्ल एवं क्षार गैसें 1% होती है। जल और लवण 80% होता है, अम्ल एवं क्षार गैसें 1% होती है। जीव द्रव्य के कारण ही मनुष्य सभी जैविक क्रियाएं जैसे गति, श्वसन, पोषण, संवर्धन, आत्मीकरण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता, संतानोत्पत्ति आदि क्रियाएं करता है। जीव द्रव्य के नष्ट होने पर मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके आगे जानते हैं हम। कोशिका, जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं, इसका आकार के बारे में पढ़ते हैं। तो 0.01 मिमी सेमी की हो सकती है। कुछ कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं। अंडा 7 से 10 सेमी व्यास तथा 1 किलोग्राम भार का होता है। प्रकार आच्छादक कोशिकाएं, दूसरा है तंत्रिका कोशिकाएं, तीसरा है अस्थि कोशिकाएं, चौथा है पेशी कोशिकाएं, पांचवा है रुधिर कोशिकाएं और छठवा है जनन कोशिकाएं। ऐसे 6 प्रकार के आपकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो कोशिका रचना, कोशिका के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है कोशिका द्रव्य,
प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म। सेकंड है कोशिका भित्ति, सेल मेमोरेबल। और तीसरा है थर्ड है केंद्रक। ओके, कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यह दोहरी परत की तरह लचकदार और रंध्रित होती है। बाहरी सतह का द्रव्य भाग कुछ कठोर, गाढ़ा और दृढ़ होकर कोशिका भित्ति की बाहरी झिल्ली बनाता है, जो अर्धपारगम्य होती है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका का रूप या आकार देना तथा भीतर से बाहर आने वाले पदार्थों का नियमन करना है। यह आदान प्रदान परासरण या विसरण द्वारा होता है। यह निर्जीव पदार्थ का भाग है। कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य भोजन प्राप्ति, मल त्याग तथा श्वास व प्रजनन आदि क्रियाओं के अतिरिक्त कोशिका का विभाजन की क्रिया में भूमिका निभाता है। यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो जीव कला तथा केंद्रक के मध्य से भरा, अर्ध तरल, पारदर्शक, रंगहीन व जेली के समान होती है। कोशिका द्रव्य के बाह्य भाग को कोशिका रस, इकोप्लाज्म तथा आंतरिक भाग को अंतः कोशिका रस, एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक पिंड पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका की शक्ति या ऊर्जा का केंद्र है। यही जीव को अपने जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह आकार में गोलाकार छड़ के आकार के या नाव की आकृति के होते हैं। सेंट्रोसोम यह केंद्रक के निकट स्थित होता है। यह जंतु कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, जो केवल कोशिका विभाजन के समय उसकी क्रिया में सहयोग करने के लिए दिखाई देता है। रिक्तियाँ एक यानी छोटी छोटी आकृति के कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिनको रिक्तियाँ कहते हैं। इनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण खाद्य पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका कार्य उन्हें कोशिका के अन्य भागों में ले जाना है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में जानते हैं। यह प्रायः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह से चिपके रहते हैं तथा ऐसा माना जाता है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। केंद्रक यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका आकार सामान्यतः अंडाकार होता है। केंद्रक ही कोशिका के जीवन का मूल आधार है। यदि यह नष्ट हो जाए तो इसको निकाल दिया जाए तो कोशिकाएं मर जाती हैं। यदि यह नष्ट हो जाए या इसको निकाल दिया जाए तो कोशिकाएं मर जाती हैं। केंद्रक ही कोशिका की वृद्धि और प्रजनन के लिए अनिवार्य अंग है। जीव शास्त्रियों के अनुसार केंद्रक के बाहर के भाग को कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म तथा अंदर के पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो अंदर उसका पदार्थ होता है वो केंद्रक द्रव्य होता है, जिनको इनको प्लाज्म कहते हैं। क्रोमेटिन का यह एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। यह कोशिका विभाजन के समय कोमल धागों के रूप में लेती है, जिन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि कोशिका के स्वभाव, रचना तथा कार्यों पर नियंत्रण करते हैं। कोशिका विभाजन मानव शरीर का आरंभ एक कोशिका से होता है और कोशिका के बार बार विभाजन के बाद ही बहु कोशिकाएं जंतु या प्राणी का रूप धारण कर लेती हैं। इस विभाजन क्रिया में केंद्रक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कोशिका विभाजन का महत्व। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीव अपने पैतृक गुणों को प्राप्त करता है। इससे ही शरीर अपना विकास और परिवर्तन करता है। थर्ड है, इससे ही शरीर अपनी टूट फूट की मरम्मत करता है। चलिए ऊपर चलते हैं। उत्तक अंग एवं तंत्र। टिश्यूज, ऑर्गेन्स, सिस्टम।
तो उत्तक के बारे में जानते हैं, मेरे टिश्यूज के बारे में। समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यूज कहते हैं। शरीर के विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो पृथक पृथक रूप से संपूर्ण शरीर का संचालन करते हैं। उत्तकों के प्रकार है, मानव शरीर में शरीर की रचना और कार्यों के अनुसार निम्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है आच्छादक या उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशीय उत्तक, चौथा है तंत्रिकीय उत्तक, पांचवा है तरल उत्तक और छठवा है जनन उत्तक। तो चलिए हम पहले आच्छादक या उपकला उत्तक के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह उत्तक शरीर और उसके अंगों में आवरण के रूप में कार्य करता है। शरीर की पाचन प्रणाली, श्वास नली, रुधिर वाहिनियां आदि इन्हीं उत्तकों द्वारा आच्छादित हुई हैं। मुंह व गले के अंदर की कोमल स्तरीय परतें तथा आमाशय फेफड़ों एवं तड़ियों को आवृत करने वाली और उनकी अस्तरीय झिल्ली है। संयोजी उत्तक के बारे में जानते हैं। ये उत्तक विभिन्न अंगों को आच्छादित करके उन्हें परस्पर जोड़कर रखते हैं। यह उत्तक शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है और यह कई प्रकार के होते हैं। मैंने संयोजी उत्तक भेजे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण संयोजी उत्तक, दूसरा होता है रेशेदार संयोजी उत्तक, तीसरा होता है कंकाल संयोजी उत्तक। मांसपेशीय उत्तक, ओके, तीसरे पे आते हैं मांसपेशीय उत्तक। इन उत्तकों में मांसपेशियां बनती हैं जो कि त्वचा के नीचे स्थित रहती है। मांसपेशियों के संकुचन विभोचन से ही शरीर के अंग गतिमान होते हैं। मांसपेशियों के द्वारा ही समस्त शरीर गति का संपादन नियंत्रण होता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है ऐच्छिक या रेखित पेशी उत्तक, उदाहरण जैसे कि कंकाल पेशियां होती हैं। ठीक है, कंकाल पेशियां कैसी होती हैं? ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशी उत्तक होती हैं। दूसरा है अनैच्छिक या अरेखित पेशी उत्तक। हृदय तथा पाचन नाल की जो उत्तक होते हैं वो अनैच्छिक या अरेखित होते हैं। चौथा है, देखिए, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। यह मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा अन्य तंत्रिकाओं का निर्माण करते हैं। आज्ञा ले जाना, सूचना ले जाना, सोचना, विचारना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। पांचवा है तरल उत्तक। शरीर के तरल भागों में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं जो तरल उत्तक कहलाते हैं। इन्हीं के कारण शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पोषणार्थ ऑक्सीजन एवं आवश्यक तत्वों जैसे खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि, ओके, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि होते हैं तरल उत्तक में शामिल होते हैं। जनन उत्तक, यह उत्तक जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यह गैमेटस बनाती हैं। नर युग्मक, मादा युग्मक, इनके निषेचन से ही जायगोट बनते हैं तथा संतानोत्पत्ति संभव होता है। जनन उत्तक की वजह से ही आप संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। अंग, ऑर्गन, एक ही प्रकार का कार्य करने वाले 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर जब शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो विशेष आकार तथा गुणों के कारण अन्य भागों से अलग पहचाना जाता है तो उस भाग को अंग कहा जाता है या फिर अंग्रेजी में ऑर्गन कहा जाता है, जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि। ओके, शरीर के तंत्र यह कई होते हैं। अस्थि तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ओके, ये आपके तंत्र हो गए शरीर के तंत्र। चलिए एक बार फिर हम इसको पढ़ के बता देते हैं। पहला है अस्थि तंत्र, दूसरा है मांसपेशीय तंत्र, तीसरा है पाचन तंत्र, चौथा है श्वसन तंत्र, पांचवा है रुधिर परिसंचरण तंत्र, छठवा है उत्सर्जन तंत्र, सातवां है तंत्रिका तंत्र, आठवां है प्रजनन तंत्र और नौवां है अंतःस्रावी ग्रंथ। ओके, तो यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों का सिलसिला चलता है। सॉरी, हमने ये इस बात को ध्यान नहीं दिया कि मैं इस पर टिक लगा चुकी हूँ, इसके लिए सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए, तो पेन से है और
PDF भी बन चुका है तो इस पर मिटाया भी नहीं जा सकता है। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, पहला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निम्न का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है कोशिका। किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीव का भौतिक आधार माना है? हक्सले। असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम रखा गया, जिसका श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। जीवित प्राणी अपनी सभी जैविक क्रियाएं किसके आधार पर पूरी करती हैं? जीव द्रव्य के आधार पर। क्रोमेटिन क्या है? यह एक तरल पदार्थ है जो जीव पदार्थ में पाया जाता है। यह ऊर्जा केंद्र है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह एक प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन के समय कोमल धागों के रूप में पाया जाता है। जो उपरोक्त में से कोई नहीं। यह एक प्रोटीन है, सी इसका आंसर सही है। एक प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन के समय कोमल धागों के रूप में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कौन सा ऑर्गन कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है? सेंट्रियोल। कोशिका के ऊर्जा केंद्र का आकार क्या होता है? तो गोलाकार भी होता है, नाव के समान होता है, छड़नुमा भी होता है। ठीक है, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? कोशिका झिल्ली में यह अर्ध पारगम्य होती है, यह लचकदार और रंध्रित होती है, यह कोशिका को रूप या आकार देती है। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या होता है? जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, केंद्र। ओके। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य की विभाजन क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। 12वां है DNA क्या है? यह न्यूक्लिक अम्ल है। आगे चलते हैं। किस ऑर्गन के कारण कोशिका में जल संतुलन बना रहता है? वैक्यूओल्ज। कोशिका का परिवहन 14 क्वेश्चन है। कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। 15वां है जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से भिन्न है क्योंकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। 16वां है कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गन प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है? राइबोसोम। किस क्रिया में क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी हो जाती है? माइटोसिस। कौन सा जीव एक कोशिकीय है? कौन सा जीव एक कोशिकीय है? जीवाणु और अमीबा दोनों एक कोशिकीय हैं। फेफड़े की वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं? तो सल की उपकला के बने होते हैं। रोमक उपकला किन स्थानों पर पाया जाता है? तो गर्भाशय नलिकाओं में पाया जाता है। गोबलेट कोशिकाएं क्या है? तो ये भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। मांसपेशियां कौन से ऊतक से बनती हैं? तो पेशीय ऊतक से बनती हैं। हृदय पेशियां किस प्रकार के ऊतक से निर्मित होती हैं? तो पेशीय ऊतकों से निर्मित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन पे। रेखित पेशीय ऊतक किस प्रकार है? तो यह हमारी इच्छा से काम करते हैं। 25वां क्वेश्चन है तरल ऊतक के मैट्रिक्स में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। युग्मक कोशिकाएं या गैमेटस किन अम्लों के द्वारा निर्मित होती है? जनन ऊतक। एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर बनाते हैं ऊतक। अंडाणु ओवम को गर्भाशय की ओर प्रवाहित करने में सहायता मिलती है रोम गति से। पेशियों में सिकुड़ने तथा फैलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ATP पदार्थ से। प्लूरा
यह फेफड़ों को ढकने का काम करती है। न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका और उसके प्रवर्धका सम्मिलित रूप। न्यूरॉन्स क्या है? तो तंत्रिका कोशिका और उसके प्रवर्धका सम्मिलित रूप। ओके। 32वां क्वेश्चन है, कौन से ऊतक में इम्यून करने वाले पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायक होते हैं? लसीकाव ऊतक। 33 है, बच्चे के जन्म के समय नाभि रज्जु में विद्यमान वेट्यू जेली किस ऊतक की बनी होती है? म्यूकाइड ऊतक। 34 है, कौन से ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व की ही अथवा गर्भावस्था में ही होता है? तंत्रिका ऊतक। ओके। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। 35 है, एक ऐसे विशेष प्रकार के ऊतक जो प्राय शरीर के सभी भागों में व सभी ऊतकों में पाए जाते हैं, वो होते हैं संयोजी ऊतक। कोशिका के विषय में सत्य है, ये जीवित संरचनाएं हैं, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। ये शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई हैं, उपयुक्त सभी। ओके। 37 है, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली रचना है ऊतक। आच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर की झिल्लियों में। मानव शरीर रचना में एक इकाई है कोशिका। 40 है, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करते हैं संयोजी ऊतक। जीवित कोशिकाओं का लक्षण नहीं है स्थिरता। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ रिक्त स्थान जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण खाद्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रिक्तिकाएं। कोशिका की वृद्धि और प्रजनन का अनिवार्य अंग है केंद्रक। किस वैज्ञानिक के प्रत्येक प्राणी की अनेक इकाइयों का संगठित समूह है? विल्सन। किस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रत्येक प्राणी की अनेक इकाइयों का संगठित समूह है? ठीक है। विल्सन ने कहा था। ये हैं आपके आंसर की। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो हमने सब पे टिक लगा दिया था पहले ही, इसके लिए सॉरी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि कहाँ हमने गलती की और कहाँ हमने अच्छा किया। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। हर हर महादेव।